बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो डिस्कस करना है चैप्टर 6 में, आज हमने डिस्कस करना है बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन को। पिछला हमारा टॉपिक था बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस करना है कि वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उसमें बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह से फ्लूइड डायनामिक्स में इन्वॉल्व है। तो आज हमारे पास पहली एप्लीकेशन है टॉर्सलीज थ्योरम। ये टॉर्सलीज एक साइंटिस्ट का नाम था, इटालियन साइंटिस्ट का, इस वजह से उसके नाम से उसने जो थ्योरम पेश किया उसको रखा गया टॉर्सलीज थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स वो ये है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2। अब यहाँ से इस डायग्राम को देखते हैं और डेफिनेशन को कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं और एंड में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स स्टूडेंट कहते हैं इखराज को, ठीक है जी। इफ्लक्स किसी भी चीज़ का फ्लो आउट होना, इखराज को कहते हैं। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2। इस डिस्टेंस h1 माइनस h2 में से होते हुए जो ऑब्जेक्ट या जो फ्लूइड मूव कर रहा है इसमें, उसका जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो इक्वल है द वेलोसिटी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। ये हमने एंड पे प्रूव करना है। तो इसको ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया हुआ एक वाटर टैंक है। एक वाटर टैंक में हमने एक उसको ऊपर से ओपन रखा, उसका जो बाहर वाला ऊपर वाला एरिया है वो ज़्यादा है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये एरिया ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने एक स्मॉल ऑरिफिस, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरिफिस यानी होल, हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, एक होल, सुराख। तो इस सुराख में से जो पानी निकलेगा उसको हमने डिस्कस करना है। साथ साथ इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी डिस्कस करेंगे कि जो उसकी मैथ्स की भी कंजर्वेशन हो रही है या नहीं हो रही है, अभी हम साथ में डिस्कस करेंगे। फिर एनर्जी की कंजर्वेशन को भी, क्योंकि ये बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है, वो भी डिस्कस हो जाएगी यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये हमारे पास एक वाटर टैंक है, इसका ये वाला एरिया A1 है, अपर एंड पे एरिया A1 है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बर्नौल इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिलेट करवाते जाएँ तो हमने डिस्कस किया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट अलोंग द पाइप या अलोंग द टैंक। तो यहाँ पे आप देखिए एरिया ज़्यादा है ना, तो फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे कम है, आराम से फ्लूइड नीचे बह रहा है। जबकि यहाँ देखें एरिया कम है लेकिन फ्लूइड की स्पीड तेज़ होती है, लिहाजा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, हमने पहले इसको डिस्कस करना है और फिर बाद में हम इसकी नोट में अगर एक और हम चाहें कि इस तरह से फ्लूइड को डिस्कस करेंगे, यहाँ से कैसे निकलेगा उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो ये देखना है कि अगर इस तरह से वाटर टैंक में से उसके नीचे हम एक सुराख कर दें इधर से, तो उसमें से जो पानी निकलेगा उस किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो हमने डिस्कस करना है। और ये टॉर्सलीज थ्योरम हमें क्या बताता है ये हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है एक वाटर टैंक जिसमें एक स्मॉल होल है ए पे, हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस वाटर टैंक की जो एरिया 1 के साथ, ये अपर एंड के साथ इसकी जो हाइट है वो है h1, ठीक है जी। जबकि लोअर एंड की जो हाइट है, ये वाले इस एंड की हाइट है h2। ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। तो फ्लूइड जो है इस हाइट h1 माइनस h2, अब देखें ये h2 है, ये टोटल हाइट है, टोटल में से अगर ये वाली हाइट निकालेंगे तो ये बच जाएगी ना। तो ये जो हाइट है, इस हाइट से पास होते हुए फ्लूइड की जो स्पीड होगी, जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी, उसी को एक्सप्लेन किया टॉर्सलीज थ्योरम ने। तो ये हम डिस्कस करते हैं साथ। तो स्टूडेंट्स अपर एंड पे हमने डिस्कस करना है, हमारे पास एरिया ऑफ द टैंक है A1 और स्पीड जो है फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है V1 और वहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर P1 है और वो जो जिस हाइट के ऊपर है अपर एंड वो है H1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से डायग्राम से आप लोअर एंड को देखें तो लोअर एंड में जो एरिया है हमारे पास वो है A2, जो जिस स्पीड के साथ फ्लूइड जा रहा है वो स्पीड है V2 और प्रेशर यहाँ पे P2 डिस्कस कर लेते हैं और हाइट जो है ये हमारे पास है H2, अपर एंड की H1 और लोअर एंड की H2। उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी फ्लूइड, क्योंकि एक ही फ्लूइड है जो इसमें से फ्लो कर रहा है, हमने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किए हुए हैं, तो वो फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी जो है वो दोनों एंड पे सेम ही रहेगी, वो क्योंकि एक ही फ्लूइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? P1 प्लस द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम। तो जो लोअर एंड पे है, जो सॉरी अपर एंड पे है वही लोअर एंड पे है, ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यूज़ किया P1 इस एंड पे प्रेशर, वेलोसिटी इस एंड की स्पीड जो है और हाइट जो है जिस एंड अपर एंड पे जो है जिस हाइट पे ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, सॉरी ये टैंक की हाइट, फ्लूइड की हाइट और ये दूसरे एंड पे।
तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को होल्ड करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहाँ पे होल्ड हो रही है स्टूडेंट। वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फ्लूइड स्पीड एंड एरिया ऑफ द पाइप इज कांस्टेंट। तो ये देखें ए वी एरिया, अब देखें एरिया जहाँ बड़ा है वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड स्लो है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें एरिया कम हुआ, फ्लूइड की स्पीड बढ़ गई, फिर प्रोडक्ट सेम है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी होल्ड करती है। किस तरह से, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम V1 निकालना चाहें कि किस स्पीड के साथ जो है फ्लूइड मूव कर रहा है नीचे को, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये V1 इधर रह जाएगा, A2 इधर जाके A1 डिवाइड हो जाएगा A2 के नीचे, तो A2 ओवर A1 इंटू V2 इज इक्वल टू V1। ये जो V1 है आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये जो फ्लूइड बिल्कुल स्लो मूव कर रहा होता है, यहाँ से तेज़ी से मूव कर रहा होता है, तो इतना स्लो मूव कर रहा होता है कि इसकी निस्बत इसकी स्पीड बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। या फिर दूसरी सेंस में अगर आप एरिया के सेंस में देखें तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और इसका एरिया बहुत कम है, तो इसके मुकाबले में ये एरिया बहुत कम है, इतना कम है कि हम इस A2 को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। जब यहाँ पे A2 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट्स V1 हमारे पास हो जाएगा 0। एक ये हमने इनिशियलाइज करा कि इसमें पुट करना है, और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रहे कि फ्लूइड के ऊपर कोई ढक्कन था उसको हमने वो इस तरह से नीचे को प्रेस किया, नो, ये उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में ये पड़ा हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी सेम है, इधर भी सेम है, किसी और जगह पे देखेंगे हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। तो जब प्रेशर भी सेम है तो हम इस P1 और P2 के चक्कर से निकल जाएंगे, दोनों को हम कह देंगे P। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यही दोनों इनिशियलाइजेशन के V1 जो 0 मिला और P1 जो और P2 इक्वल मिले, इनको आप पुट करें इस इक्वेशन 1 में तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से प्रेशर को प्रेशर से कैंसिल कर दें, ये जो सारी टर्म है ये 0 हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बचा रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ये हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें थोड़ा सा अरेंज करके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो 1/2 रो V2 स्क्वायर को मैंने शुरू में लिख लिया है और रो और जी ले लिया कॉमन, तो ये H1 और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, H1 माइनस H2 बन जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से खत्म हुआ तो V2 स्क्वायर। अब इफ्लक्स कहाँ है, इखराज यहाँ पे है ना, हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स से निकालना चाह रहे थे, इखराज कहाँ है, तो इखराज जो है ये यहाँ पे है, तो इसका इफ्लक्स V2 हम चाहते थे निकालना, जो हमने निकाल लिया। जो V2 है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2G H1 माइनस H2। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन है इसको समझने में आसानी होगी कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी gained by the fluid in falling through a distance H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि टॉर्सिलिस थ्योरम ये है कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो ये आपके पास मिलेगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमें नोट करनी है, बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये MCQs के तौर पर, कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है ये फ्लूइड की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही कि फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन से नीचे को आ रहा है या फिर ऊपर को आ रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स आपके पास यही मिलेगा 2G H1 माइनस H2। दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये बिल्कुल ऐसे सेम है कि जैसे किसी भी बॉल को आप ड्रॉप करें सर्टेन हाइट से, यहाँ से फ्लक्स जो है स्पीड का वो उस तरह से है जैसे कि आप एक बॉल को सर्टेन हाइट H1 माइनस H2 से छोड़ें। तो ये मैंने हाइट कंसिडर की हुई स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा हो H1 माइनस H2, ये जो है हाइट है। अगर हम इस हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं और यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली उसके पास वेलोसिटी होगी 0, ये देखें इनिशियल वेलोसिटी 0, और जो हमने डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ वो है H1 माइनस H2, ये वाला डिस्टेंस S हमारे पास। तो हमारी इनिशियलाइजेशन ये है कि हमने उसको ड्रॉप किया, वेलोसिटी इनिशियल 0, जिस डिस्टेंस पे वो मौजूद है वो है H1 माइनस H2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे एक ही जगह पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मूव कर रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लें। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है H1 माइनस H2, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो आपके पास VF मिल गया। तो जिस वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना है बॉल ने वो भी बिल्कुल वही मिलती है
2GH1 माइनस H2, और यहाँ पे भी देखें तो आपको वही मिलता है 2GH1 माइनस H2। तो ये हमें पता चला कि जो इस इफ्लक्स की स्पीड है, इस इखराज की, वाटर के इखराज की जो स्पीड है वो बिल्कुल ऐसे है जिस स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट या बॉल को आप ऊपर से नीचे को फेंकते हैं। तो हमने इनको कंपैरिजन किया, दोनों एक जैसे। तीसरा जो पॉइंट है, ये जो आपके पास बी पॉइंट है ना, इसको एक्सप्लेन करता है। इफ़ द होल इज पॉइंटेड एट बी, कि अगर होल इस ए की बजाय बी पे है और इस तरह से वाटर का इफ्लक्स होना है तो क्या होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, अब यहाँ से जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसके पास ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। वो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका लेवल अप करती जाएगी इस तरह से, इसका जो लेवल है वो राइज होता जाएगा इस तरह से वाटर का लेवल। फिर ये प्रैक्टिकल इतना नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ फ्लूइड जो है हमारे पास आइडियल फ्लूइड तो है नहीं, वो तो आइडियली हम कंसिडर करते हैं। अगर तो आइडियल फ्लूइड है फिर तो वो उसका लेवल बिल्कुल यहाँ तक हाई कर देगा जहाँ पे वो मौजूद है। लेकिन हमारे पास क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से विस्कस लॉसेस भी मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर इसकी सर्फेसिस के साथ लग जाएगा, तो लिहाजा ये प्रैक्टिकली पूरा तो नहीं पहुँच सकेगा लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट इसके चेंज कर देगा। तो ये बात हमें बता रहा है कि इफ़ होल इज़ पॉइंटेड एट बी, यहाँ पे अगर होल है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल राइज अप द वाटर लेवल ऑफ द टैंक। इन प्रैक्टिस विस्कस एनर्जी लॉसेस चेंज द रिजल्ट, कि वो फुल वहाँ तक नहीं पहुँचता, थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जो रिजल्ट इस तरह से चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास कोई आइडियल फ्लूइड हो तो उसका लेवल बिल्कुल उस वाटर टैंक के लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ये जो आज हमने डिस्कस किया टॉपिक, ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और इसका नाम था टॉर्सलीज थ्योरम। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।